जय मसीह की। आज मैंने सोचा कि मैं इस खेत की तरफ थोड़ा घूमने के लिए निकलूं, और तो उस समय परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर एक पद दिया और मैं उस पर मनन चिंतन करने लगा। और उस पद के बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमियो 12 अध्याय और उसका 19 से लेके 21 पद तक। प्रियो, अपना बदला कभी ना लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगह दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रियो, अपना बदला कभी ना लेना। बदले के बारे में क्या? अक्सर ये बदले की भावना हमारे अंदर क्यों आती है? यदि किसी ने हमारे इसको धोखा दिया, या मसीह होने के कारण हमारा उत्पीड़न किया गया, हमारा सताव किया गया, या किसी के द्वारा भी हमें ठगा गया, हमारे साथ छल किया गया, हमारे साथ विश्वासघात किया गया, या हमारी बुराई की गई, चुगली की, या हमारे साथ किसी भी प्रकार से कोई भी हानि, या हमारा तिरस्कार, या हमारे साथ गलत व्यवहार, इस प्रकार का कार्य जब कभी हमारे पास या हमारे साथ होता है तो हमारे अंदर एक भावना पैदा हो जाती है, और उससे कहते हैं बदला। कि जब हमारा उत्पीड़न किया गया, या हमारा सताव किया गया, या हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, या हमें छला गया, या हमें ठगा गया, या हमारा उत्पीड़न किया गया, तो हमारे अंदर एक बात पैदा हो जाती है, एक बात हमारे अंदर हो जाती है, और वो ये है कि बदला। किसी कारणवश हम उससे कुछ कह ना सके, या हम उसके सामने कमजोर पड़ गए, तो हमारे अंदर एक ऐसी बात पैदा हो जाती है इन कारणों से कि मैं भी बदला लूंगा। बदले की भावना। तो बदले की भावना जब हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो हम उसे बदला लेने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम बदला लें। लेकिन बाइबल इस बदले के बारे में क्या कह रही है? रिवेंज के बारे में क्या कह रही है बाइबल? हम मसीह लोग हैं। सबसे पहली चीज तो हमें यह समझ लेना है कि हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, और यीशु पर हम आस्था रखते हैं, हम यीशु के पद-चिन्हों पर चल रहे हैं, यीशु पर हम विश्वास करते हैं। तो जब हम विश्वासी हैं तो बाइबल क्या कह रही है बदले के बारे में? यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, आपका उत्पीड़न कर रहा है, आपको सता रहा है, आपका गलत व्यवहार कर रहा है, जब आपके अंदर ये कुंठा पैदा हो गई, आपके अंदर एक बदले की भावना पैदा हो गई, तो बाइबल क्या कह रही है? बाइबल इसके बारे में क्या कह रही है? देखिए, बाइबल में स्पष्ट लिखा है, रोमियो 12 अध्याय और उसका 19 से लेकर 21 पद में, प्रियो, अपना बदला कभी ना लेना। बदला लेने की बात यहाँ नहीं कही है, यहाँ पे कहा गया है बदला कभी ना लेना। मतलब बदला लेने का विचार भी तेरे अंदर न आए। बदला कभी ना लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगह दो। जब हम अपना जो भी हमारे साथ व्यवहार हुआ है, हम उसका अपना सब कुछ अपने प्रभु पे सौंप देते हैं और उसको स्मरण करते हैं, और अपनी परिस्थिति, अपनी हालात, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, वो सब हमने प्रभु के हाथों में, क्योंकि प्रभु जो है वही सत्य है, मार्ग, सत्य और जीवन, वो सच्चाई है, वो जानता है, उसको मालूम है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य को देखते रहती है, उसकी पलकें उन्हें परखती हैं, तो वो देखता रहता है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वो देखता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब भी आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार कोई भी करता है, और यदि आप यीशु पे आस्था रखते हैं, यीशु के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, यीशु की आज्ञा को मान रहे हैं, पवित्रता में होके चल रहे हैं, तो परमेश्वर जानता है, आप परमेश्वर से दूर नहीं है, उसने देखा है आपके बारे में। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के कोप को जगह दो। जब हम ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का कोप पड़ने के कारण होता है, कि उसके ऊपर कोप पड़ने के चांसेस होते हैं। यदि वो पश्चाताप नहीं करेगा, यदि उसने तौबा नहीं किया, उसने अपनी गलती को नहीं माना, मन नहीं फिराया, आपने उसे क्षमा कर दिया, उसके दुर्व्यवहार के कारण भी आपने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि आप मसीह हैं,
आप वचन को जानते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम का स्वाद को चख चुके हैं, उसकी क्षमा के स्वाद को आप चख चुके हैं, तो आप तो उसे क्षमा कर दे रहे हैं। लेकिन यदि वो फिर भी वैसा ही कर रहा है और आप भलाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 21 पद इस प्रकार कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अगर वो हमारे साथ बुराई कर रहे हैं तो हमें उससे हार नहीं माननी है कि हम बदला लें, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं, भलाई से बुराई को जीत रहे हैं, तो वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो जन, कोई भी क्यों ना हो, वो अपने ऊपर परमेश्वर के कोप को लाता है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर को कोप को जगह दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। आप नहीं बदला लीजिए, परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर को ध्यान है। और हमें यह भी प्रार्थना नहीं करना है कि बदला परमेश्वर तुझसे बदला ले, मेरे साथ इसने ऐसा किया, नहीं। बाइबल स्पष्ट बताती है, रोमियो 12 और इसका 14 पद कहता है, अपने सताने वाले को आशीष दो पर शाप ना दो। हमें उन्हें आशीष देना है, शाप नहीं देना है कि हाँ इसका बुरा हो जाए, ये नाश हो जाए, ये मर जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए। जब हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो अक्सर हम कड़वे व्यवहार से भर जाते हैं, उसकी चोट से भर जाते हैं, उसके उस व्यवहार से हमारे अंदर जो चोट लगती है, हमारे अंदर एक बदले की भावना, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम उसे शाप दे रहे हैं कि ये मर जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। बाइबल ये चीजें अलाउ नहीं करती, बाइबल इस बात को नहीं कहती। बाइबल तो ये कहती है कि अपने शताने वालों को आशीष दो। हमें आशीष देना है, उनको आशीष देना है, क्योंकि लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। 17 पद कह रहा है, रोमियो 12 का 17 पद, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, उन बातों का आदर करो जो सबकी दृष्टि में भली है। कुछ भी हो, हम उन बातों का आदर करना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, बल्कि भलाई से बुराई को जीतना है। हम भलाई करते रहे। अब कब तक करते रहे? जब तक आपके अंदर सांस है। क्यों? प्रभु के साथ तो इतना बुरा किया गया, प्रभु के साथ क्या नहीं किया गया? उसके मुंह पे थूका गया, उसके कीलें ठोकी गई, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, क्या कुछ नहीं हुआ। सो जब प्रभु हरा पेड़ होकर उसके साथ ऐसा किया, तो हम तो सूखे, हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? बाइबल इस बात को स्पष्ट बताती है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, लोग तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, तुम पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, तुम्हें न्यायालयों में घसीटेंगे, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तुमसे घृणा करेंगे। हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इन बातों को स्पष्ट जानते हैं कि ये सब हो रहा है। और अगर हम ऐसी, लिखा है याकूब इस बात को कहता है कि जब तुम नई नई परीक्षा में पढ़ते हो तो इसे आनंद की बात समझो। हमारा आनंद चले जाता है ऐसी समस्या के समय, हम एकदम बेचैन हो जाते हैं और अपने अंदर बदले की भावना को पैदा कर लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, परमेश्वर है आपकी ओर से। जब परमेश्वर हमारी ओर से, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारे साथ बुराई करेगा? करने दो, परमेश्वर प्रतिफल देगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और वो व्यक्ति, वो सज्जन, वो जन अपने ऊपर परमेश्वर के कोप को लाने का कारण कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु कहता है, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। परमेश्वर बदला देगा, परमेश्वर न्याय करेगा। आपका काम बदला लेना ही। आप अपना काम करो जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। परमेश्वर कह रहा है, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो, अपने समान, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो, अपने लोगों से भी प्रेम करो, क्योंकि प्रभु ही प्रेम है और प्रभु ने प्रेम का संदेश दिखाया। तो प्रेम जो है, प्रभु ने उस प्रेम पत्र को अपने क्रूस पर दिखा और उसको सिद्ध कर दिया कि यही उसका प्रेम है। तो आपका प्रेम कहाँ होता है? जब आपके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं, जब लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उस समय आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? मेरा और आपका प्रेम कम होने लगता है, बल्कि बदले की भावना पैदा हो जाती है कि मैं उससे बदला लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा है तो पानी पिला। शत्रु, जिसको भी आप समझो, जो भी आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, खाना खिलाना और पानी पिलाने का मतलब, ये भोजन के साथ साथ इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ भलाई कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। भले ही वो आपका शत्रु है, वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत प्रकार हो रहा है, कोई भी गलत कार्य वो आपके साथ कर रहा है, क्योंकि अब आप प्रभु के हो गए, आपके ऊपर प्रभु की छाप है, पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर है, आप प्रभु के बन चुके। तो आपकी सोच बिब्लिकल होनी चाहिए, बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर, क्योंकि ये कहना, प्रचार करना, सत्संग करना, ये बड़ा सरल है, लेकिन जब हम ऐसी समस्या का सामना करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन रोमियो हमने पढ़ा है 12 अध्याय का 19 से 21 पद। अब हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है नीति वचन 20 अध्याय का 22 पद।
नीति वचन 20 अध्याय का 22 पद। यहां पे लिखा, मत कहना मैं बुराई का बदला लूंगा, यहोवा की प्रतीक्षा कर, वह तेरा उद्धार करेगा। मत कहना, करने की बात नहीं है यहां पर। हमको कहना भी नहीं। जब मेरा मौका लगेगा, या अपने मिलने वालों से संबंधित किसी से भी कहते हैं कि हाँ उसने मेरे साथ कर, जब मेरा मौका लगेगा तब मैं बदला लूंगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता मत कहना मैं बुराई का बदला लूंगा। हमें बुराई का बदला लेना नहीं, बल्कि कहता है यहोवा की प्रतीक्षा कर और वह तेरा उद्धार करेगा। जब आप यहोवा की प्रतीक्षा करेंगे, जब आप यहोवा को पुकारेंगे, तो वो आपका उद्धार करेगा, वो आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेगा। आप आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपको आशीष का बारिश बनाया है, आपको आशीष देने के लिए बुलाया है कि आप आशीष दीजिए। अगर हम उनके साथ बदला ले रहे हैं तो उनमें और हम में क्या अंतर है? हमने कैसे मसीह का, यही तो मसीहत की खासियत है, यही मसीहत की विशेषता है, यही मसीह का प्रेम है। देखिए इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार लिखा है, ध्यान रखो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण ना बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ध्यान रखो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। आप वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर का अनुग्रह बता रहा है। तो आपको परमेश्वर का वचन कहता है, स्पष्ट बताता है कि ध्यान रखो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और क्योंकि जब हमारे साथ ऐसी समस्या होती है, तब हम अक्सर इस बात का ध्यान नहीं रखते। हम भूल जाते हैं कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी, हम ये सब बातें भूल जाते हैं। वचन कह रहा है ध्यान रखो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे से उठ जाए, आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाओ। लिखा, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण बने। कोई कड़वी जड़, अक्सर आप देखते हैं कि जब लिप्टिस के या किसी प्रकार के पेड़ों को आप जब काटते हैं, या पीपल का पेड़ जब आप काटते हैं, आप देखना कि उसके ठूंठ में काटने के बाद भी थोड़ा सा पानी मिला, थोड़ा सा पल पानी उस पर पड़ा और उसके अंदर अंकुर निकल आता है, और धीरे धीरे उसमें फिर एक पेड़ लग जाता है। वो एक पेड़ का रूप, वो कटी हुई जड़ एक पेड़ का रूप ले लेती है। तो कोई कड़वी जड़, कड़वी जड़ का मतलब है किसी से किसी भी प्रकार का आपको दुख पहुंचा या चोट पहुंची, उसके प्रति अपने अंदर कड़वी भावना को रखना, बदले की भावना को रखना, बुरा विचार अंदर रखना, उसको कहते हैं कड़वापन, कड़वी जड़। और जब आप उस कड़वी जड़ का उपचार नहीं करते, तो वो कड़वी जड़, भले उस पेड़ को तो काट दिया लेकिन जड़ तो रह गई है। अगर उस पर पानी पड़ेगा, या लंबे समय तक आपने उस व्यक्ति के प्रति अपने अंदर बदले की भावना, रिवेंज की भावना, या आपने उससे किसी प्रकार का आपने सोचा कि मैं उससे बदला लूंगा, ये लंबे समय तक आपके साथ चलता रहा, आपके अंदर आना रहा, तो लंबे समय तक रहा, तो ये जो कड़वी जड़ है, जो ये बदले की भावना है, ये कड़वी जड़ का रूप ले लेगी, और ये जो जड़ है धीरे धीरे जो है पनपती जाएगी और बढ़ जाएगी, और वो एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। इससे पहले कि वो जड़ विशाल वृक्ष के रूप में बन जाए, आपको उस जड़ को, खाली पेड़ को काटना ही नहीं, उस जड़ को काटना ही नहीं है, उस जड़ को आपको खोद करके निकालना है। परमेश्वर का वचन है। हाँ, कई बार बुरा होता, मुश्किल होता ही करना कि उसने मेरे साथ बुरा किया है और मैं कैसे उसे क्षमा करूं। परमेश्वर का वचन तो कहता क्षमा करो। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम भी क्षमा नहीं किए जाओगे। यदि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर ने क्षमा, हम क्षमा करें। यीशु ने जब क्षमा किया, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, उसके साथ उत्पीड़न में भी वो क्षमा मांग रहा है। तो हम तो मसीह के लोग हैं, हमें क्षमा करना है और उस कड़वी जड़ को अंदर से निकाल कर फेंकना है। ध्यान रखो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण बने। आपके साथ जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो भी टूट जाएगा, आपके साथ परमेश्वर का जो व्यवहार है वो भी टूट जाएगा, और आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाओगे।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सब मनुष्य के साथ, इब्रानियों 12 उसका 14 पद कहता है सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, पवित्रता में बढ़ो। जब हम इस तरह से रहते हैं तो वो पवित्रता में बढ़ने की लिए बताता है कि हम पवित्रता में बढ़ें, सबके साथ मेल मिलाप रखें। लेकिन ये भूल जाते हैं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमें इन बातों को बताता है कि हम इन चीजों को समझें, क्योंकि प्रियो अपना बदला कभी ना लेना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बदला लेने लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाया कि हमें अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करना, उनसे प्रेम करना है, उन्हें क्षमा करना है, उन्हें आशीष देना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने शताने वालों को आशीष दो पर शाप ना दो। हमें उन्हें आशीष देना है। जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा तो परमेश्वर आपका न्याय को चुकाएगा, परमेश्वर आशीषित करेगा। और जो भी व्यक्ति, जो भी जन आपके साथ कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और आपका न्याय चुकाएगा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जन ऐसा कर रहा है तो वो परमेश्वर के कोप को अपने ऊपर इकट्ठा कर रहा है। तो आप क्या करें? परमेश्वर का वचन कहता है जहां तक तुमसे बन पड़े सबके साथ यथासंभव शांति पूर्वक रखो। और वचन कहता है रोमियो 12 और इसी का 20 पद, आखिरी लाइन में पढ़ रहा हूं। और क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। जब आप भलाई कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उसके अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसे आशीष दे रहे हैं, आप उसे क्षमा कर रहे हैं। वो परमेश्वर के कोप को अपने लिए इकट्ठा कर, आप नहीं कर रहे हैं, आप तो उससे आशीष मांग रहे हैं। और फिर क्या कर रहा है? उसके सर पर अंगारों का ढेर वो इकट्ठा कर रहा है। अंगारा नहीं है वो, अंगारों का ढेर। कोयला नहीं है वो, अंगारों का ढेर। तो जिसके सर पे अंगारों का ढेर है, क्या वो सही से रह पाएगा? हमें ये सोचना है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन हमें बता रहा है, जब हम प्रभु को अनुसरण करते हैं, हमें उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। हमें बदले की भावना से नहीं रहना है। यदि आप में से किसी को भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपके साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया है, आपको कहीं पर किसी ने ठगा है, आपका उत्पीड़न किया गया है, आपको सताया गया है, आपका ऊपर अत्याचार किया गया है, आपके साथ छल किया गया है, किसी प्रकार का आप, तो मित्रों, यदि आप बदलेंगे नहीं तो कैसे होगा? यदि ऐसा आपके साथ किसी ने किया है तो अपने आप को ध्यान से देखो, कहीं आपके अंदर बदले की भावना तो नहीं पैदा हो रही है? क्योंकि वचन कहता है ध्यान से देखो, ये बदले की जो बात है ये धीरे धीरे कड़वी जड़ का रूप लेगी। मित्रों, हम अपने आप को चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं कड़वी जड़ हमारे अंदर है। यदि ये जड़ हमारे और आपके अंदर है तो आए मैं और आप इसे निकाल कर बाहर फेंकें और उन्हें आशीष दें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपको आशीष करेगा और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपकी समस्या परमेश्वर की समस्या बनाएगी। आपका युद्ध परमेश्वर का युद्ध बन जाएगा। परमेश्वर